जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल चंदन एकेडमी में। तो कैसे हैं हमारे सभी भाई बहन। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। तो दोस्त हम लोग अभी पढ़ रहे थे एवरेज के ऊपर। दोस्त हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। जो भाई अभी तक नहीं देखे हैं क्लास जाकर के देखे। और हम लोग एवरेज एकदम शुरुआत से सीखने का प्रयास किए हैं और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। मित्र आप लोग जाइए और एवरेज का क्लास देखिए जो जो साथी नहीं देखे हैं। और आज हम लोग क्लास 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग एवरेज के ऊपर चौथा क्लास करेंगे और इसमें का आएगा क्वेश्चन देखेंगे मित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 से आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग मित्र क्लास 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग फिर नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मित्र। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है मित्र, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 16 है। मतलब क्या बोला गया, 4 को संख्या है, 4 को कोई संख्या दिया गया है जिसमें प्रथम 3 का औसत 16 है तथा अंतिम 3 का औसत कितना है मित्र, 15 है। 4 को संख्या दिया गया है जिसमें प्रथम 3 का औसत दिया 16 और फिर क्या बोला कि अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि अगर अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या क्या होगा। दोस्त सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 संख्या मानेंगे। 4 संख्या क्या होगा, ए बी सी और डी। मित्र हम लोग 4 संख्या मान लिए, यही कोई 4 संख्या होगा। उसके बाद क्या बोला, 4 संख्या जब हम लोग मान लिए तो इसमें से यही बोला कि प्रथम 3 का औसत कितना है, 16। तो प्रथम 3 ए बी और सी का क्या है, 16। तो दोस्त हम लोग इस पर पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि नंबर में हम लोग मित्र एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है, सम आता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि संख्या में औसत से गुना करते हैं तो क्या आएगा, योग आएगा। तो मित्र इसमें कितना संख्या दिया, इसमें संख्या हो गया 3 गो। क्या, क्योंकि बोला है प्रथम 3 संख्या, तो हम लोग क्या मान लिए, ए बी सी। तो यहाँ पे 3 संख्या हो गया। 3 संख्या का कितना दिया है मित्र, एवरेज दिया है 16। इसमें 16 से मित्र गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 48 इसका क्या हो जाएगा मित्र, इसका सम हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 48। क्या क्लियर है सही साथी को, यहाँ हम लोग क्या किए, डायरेक्ट 48 लिख दिए। अब क्या बोला, तथा अंतिम 3 का औसत 15 है। फिर क्या बोला, अंतिम 3 का औसत 15 है। तो मतलब बी सी और डी कितना बोला, औसत 15 बोला। औसत कितना बोला मित्र, 15। तो हम लोग वही विधि लगाएंगे, वही तरीका लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 को संख्या दिया गया है। तो यहाँ 3, औसत कितना दिया इसका, 15 दिया मित्र। औसत कितना दिया, 15। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। तो क्या हो गया, 45। तो मित्र हम क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट 45 लिख लेंगे। क्या आ गया, हमारा योग आ गया। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रथम संख्या ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बी और सी कैंसिल करना पड़ेगा। तो बी और सी कैंसिल करने के लिए वो क्या करना होगा, दोनों का इक्वेशन बनाना होगा। तो दोनों का इक्वेशन मित्र हम बना लिए। अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंबल में चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी साथी जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज है। हम लोग क्या करेंगे, अब बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, ए माइनस डी और ये क्या हो जाएगा, 48 से मित्र 45 जाएगा तो 3 बच गया। 3 बच गया मित्र। यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है। अब क्या बोला, यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। अब बोल रहा है अंतिम संख्या 18 हो, मतलब क्या, डी 18 है। डी क्या है मित्र, 18 है। जब डी 18 है तो हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का मान, मतलब प्रथम संख्या पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। आइए जो माइनस में 18, ये क्या हो जाएगा, प्लस में 18। तो ए का मान कितना हो जाएगा मित्र, 21। ए का मान कितना हो जाएगा, 21। तो प्रथम संख्या हमारा क्या निकला, प्रथम संख्या मित्र हमारा निकला 21। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है मित्र। देखिए 2 बार 20-20 टाइप हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। देखिए ये हो गया 21, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है मित्र, यहाँ पे 21 हम लिख दिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में मित्र क्या बोला गया है,
क्वेश्चन 55 में बोला गया है द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 36 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 35 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला। सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना है 36 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार बुधवार तथा रविवार। देखिए मित्र यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, हम लोग यहाँ रविवार नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है वेडनेसडे। क्या बोला है, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। यहाँ क्या बोला है, थर्सडे, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है मित्र, हम लोग गुरुवार बोलते हैं वेडनेसडे को। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार का औसत तापमान इतना है, यदि रविवार का तापमान, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा मित्र, गुरुवार हो जाएगा। यहां तक सभी साथी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ सभी लोग देख के सुधार लेंगे। क्या हो गया, गुरुवार हो गया। अब हम लोग आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाएंगे मित्र, तो क्या ले लेंगे, पहले ले लेंगे हम लोग मंडे, क्योंकि दिया गया है हम लोग को 3 का ही पहले औसत। तो सोमवार हो गया, फिर हो गया मंगलवार ट्यूसडे, फिर क्या है बुधवार, बुधवार का क्या हो जाएगा वेडनेसडे। तो मित्र कितना दिया है औसत, औसत दिया है 36 डिग्री सेल्सियस। अभी मित्र हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर में हम लोग एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है, सम आता है। तो मित्र हम लोग नंबर में एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है, सम आता है। हमको कितना दिया है संख्या, हमको कितने दिन का दिया है, 3 गो दिन, मतलब संख्या 3 है। एवरेज कितना दिया, 36। तो इसमें गुना कर देंगे मित्र, तो क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 3 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 108। तो मित्र हम यहाँ 36 न लिख करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दे, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 108। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक, क्यों हम लोग 108 लिखकर, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या बोला, ठीक है मित्र, अब क्या बोला, तथा मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार, क्योंकि रविवार नहीं, टाइपिंग मिस्टेक था, आप लोग को क्लियर कर दिया मित्र। या क्या होगा, गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ले लेंगे मंगलवार, फिर ले लेंगे हम लोग बुधवार, फिर क्या ले लेंगे, गुरुवार थर्सडे। कितना दे दिया मित्र, 35 डिग्री सेल्सियस। तो वही बात करेंगे, हमको 3 दिन का दिया है और इसका औसत कितना दिया है, 35। हम लोग इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र, 35 में 3 से गुना करेंगे 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा मित्र। तो हम लोग यहाँ 35 न लिख करके क्या लिख लेंगे, 105 लिख लेंगे। हम लोग का क्या हो गया मित्र, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन हम लोग का बन गया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ दिया है गुरुवार का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान निकालना है। जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन बनाया है वही सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग सिंबल में चेंज करेंगे। तो ये ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। तो मंडे माइनस क्या बच गया, थर्सडे। मंडे माइनस क्या बच गया मित्र, थर्सडे बच गया। तो इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया मित्र। अब क्या दिया है, गुरुवार का तापमान कितना दिया है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे माइनस 34 बराबर 3। तो मंडे बराबर कितना आ जाएगा मित्र, मंडे बराबर हो जाएगा 34 3 प्लस, ये 34 माइनस में है मित्र, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, मंडे 37 डिग्री सेल्सियस। मंडे क्या आ जाएगा मित्र, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन कौन है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन 4। उम्मीद है कि हमारे सभी छात्रों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो क्या पूछा था हमसे, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। सोमवार का तापमान क्या निकला, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब मंडे का हमसे क्या पूछा, मंडे का हमसे पूछा है टेम्परेचर, तो इसका निकला 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 56 में भी वही सवाल है दोस्त, वही सेम सवाल है। आप लोग इसको वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग लास्ट में इसका क्या करिएगा,
आंसर मिलाकर देखिएगा कि क्या आप लोग का आ रहा है। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। जबकि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान में अनुपात कितना हो? 5:4 हो तो सोमवार का तापमान क्या कर रहा है? ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, जब हम लोग इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उस समय रेशियो का मान पुट करेंगे। ठीक है मित्र, आइए देखते हैं। पहले क्या बोला? पहले बोला मंडे, फिर बोला ट्यूसडे, फिर बोला हमको क्या? वेडनेसडे। इसका औसत तापमान कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्त हम लोग अभी जो पढ़ते आए हैं, क्या नंबर में हम लोग एवरेज से गुना करेंगे, सम आएगा। तो इसमें कितना दिन दिया है? 3 गो। एवरेज कितना दिया है? 37। इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। 37 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 111। तो यहाँ 37 नहीं लिख, क्या क्या लिख लेंगे? 37 नहीं लिख करके लिख लेंगे मित्र 111। अब क्या दिया है? जबकि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का क्या दिया है? 34 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो बस वही फिर बात करेंगे, क्योंकि 3 दिन का है तो नंबर में हम लोग क्या करेंगे? एवरेज से गुना करेंगे। क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा इसका 4 3 12 के 2 कैरी 1 3 3 और 1, मतलब 102। तो मित्र हम लोग 34 की जगह पर क्या लिख लेंगे? 102 लिख लेंगे। यहाँ तक किन्हीं भी साथी को कोई दिक्कत? 102। अब मित्र हमारा इक्वेशन बन के तैयार है। क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए सिंबल में चेंज करते हैं। चेंज कर लिए। ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म हो गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म। क्या बच गया? मंडे माइनस थर्सडे। इसमें से 111 में से मित्र 102 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 9 बचेगा। 9 बच गया मित्र। यहाँ तक तो सभी साथी को क्लियर है। अब क्या कह रहा है देखिए, अब क्वेश्चन का ट्विस्ट है। यदि सोमवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान में अनुपात 5:4 हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करिए। तो सब लोग जानते हैं कि रेशियो क्या होता है? सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब सबसे छोटा रूप होता है। तो क्या दिया है हमारा रेशियो? हमारा रेशियो दिया है मित्र 5:4। 5:4 दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सोमवार का तापमान पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसमें x मान लेंगे। तो क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो 5x और 4x मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त अब क्या दिया है हमको दिया है सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान का अनुपात। तो सोमवार का कितना दिया है मित्र? सोमवार का हमको दिया है 5x। सोमवार का कितना दिया? 5x। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 5x मान करके बना लिए। तो मंडे का क्या हो गया? 5x। थर्सडे का कितना हो जाएगा? थर्सडे का हो जाएगा मित्र 4x। और हमको कितना आया? 9। आप देखिए 5 में से 4x घटाएं कितना आएगा? x आ जाएगा 1x। तो ये आ गया 9। अब देखिए मित्र, अगर मेरे पास x का वैल्यू अगर 9 आया, x का वैल्यू 9 आया तो हमसे क्या पूछा है? सोमवार का तापमान पूछ रहा है। तो सोमवार का तापमान हम लोग कितना निकाले हैं? सोमवार का तापमान हम लोग कितना निकाले हैं? देखिए सोमवार का हमको रेशियो में दिया 5, हम लोग क्या इसको बनाए? 5x बनाए। क्या 5x बना लिए? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं किसी भी साथी को? तो हमसे पूछा है सोमवार का। हमसे मित्र क्या पूछा? सोमवार का। तो सोमवार का रेशियो कितना था? 5x। सोमवार का रेशियो था कितना? 5x। x का वैल्यू कितना निकला मित्र? 9। तो 5 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो सोमवार का कितना निकल जाएगा हमारा तापमान? 45 डिग्री सेल्सियस। कितना निकल जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर सभी साथी को यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है मित्र? आप देखिए यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज है। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन के टाइप को लेने का प्रयास किए हैं ताकि हमारे सभी भी साथियों को अच्छे से एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले। चलिए हम लोग देखते हैं 57 में क्या बोला। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु क्या है? 17 वर्ष थी। मतलब 3 वर्ष पहले कह रहा है। क्या बोल रहा है मित्र? 3 वर्ष पहले कह रहा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना है? 17 वर्ष। मतलब 5 परिवार का सदस्य है। ठीक है, मतलब संख्या कितना है परिवार में? परिवार में लोगों की संख्या है 5 और इसका एवरेज कितना है? 17। हम इसको क्या करते हैं? नंबर में मित्र, नंबर में एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है? सम आता है।
तो कितना हो गया 17×5 = 85। 17×5 = 85, तो ये 3 वर्ष पहले का कह रहा है। लेकिन हमसे फिर क्या पूछ रहा है, एक नए बच्चे के जन्म लेने से अभी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। मतलब हमको फिर क्या दिया है, हमको फिर वर्तमान का दिया है। तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले हमको वर्तमान का बनाना होगा, वर्तमान का मित्र बनाना होगा। तो वर्तमान के बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए 3 वर्ष पहले ये 17 था, 3 वर्ष पहले मित्र 17 था, 3 वर्ष पहले ये क्या था, 17 था। तो ये वर्तमान में क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में लोगों की संख्या तो 5 ही रहेगा, परिवार में लोगों की संख्या तो 5 रहेगा। एवरेज में क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया वर्तमान में एवरेज हो गया 100, वर्तमान में मित्र क्या हो गया, एवरेज 100 हो गया। अब क्या करा, एक नए बच्चे के जन्म लेने से अभी उस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, 17 वर्ष। मतलब अब पहले इसमें लोग था 5 लोग, मतलब देखिए 3 वर्ष पहले उसमें लोग थे 5, औसत कितना था 17, तो हमको कितना आया उसका सम आया 85। लेकिन हमको यहाँ फिर दिया है वर्तमान में और पूछा जा रहा है वर्तमान में, तो उसको पहले हमको वर्तमान करना होगा, तो अभी प्रेजेंट करना होगा। तो प्रेजेंट का हम लोग दोस्त अगर निकाले इसका, तो पहले 3 वर्ष पहले जब ये 17 था, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना हमका सम आया, वर्तमान में मेरे पास सम आया 100। अब यही वर्तमान में क्या हुआ, एक बच्चा उसमें जन्म ले लिया, तो परिवार में सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए। परिवार में सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए। तो उसका अभी भी औसत कितना है, 17 वर्ष। मतलब परिवार में एक बच्चा का जन्म लेने से भी उसके परिवार का औसत कितना है, 17 वर्ष। वही बात बोला है ना कि अब एक नए बच्चे के जन्म लेने से अभी भी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 17 वर्ष हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर में एवरेज से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। 17 से 6 में गुना करेंगे मित्र कितना आ जाएगा, 102 आएगा, 102 आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, बच्चे की आयु पूछ रहा है। तो पहले 5 गो परिवार था, उसमें एगो बच्चा जन्म लिया तो 6 गो हो गया, तो बस यही तो एक बच्चा का निकालना है। तो इसका अंतर कितना आ गया, 1। अब इसका अंतर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तब बच्चा का आयु कितना हो गया मित्र, 2 ईयर हो गया। बच्चा का आयु कितना आ गया, 2 ईयर। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को क्लियर होगा। क्लियर है मित्र, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर मित्र 58 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 मित्र क्या कह रहा है, देखिए इस पर, इसमें ध्यान से देखिए। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले मित्र, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ABCD की औसत आयु कितना थी, 45 वर्ष। एक्स के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु क्या हो गया, 49 वर्ष। पहले थोड़ा समझेंगे मित्र, इसमें हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वही बात है। देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या बोला है, ABCD क्या बोला है, 5 वर्ष पहले मित्र इसका औसत आयु कितना है, 45 वर्ष। तो हम लोग इसमें जानते हैं ना कि नंबर में हम लोग एवरेज से गुना करते हैं तो सम आता है। तो इसमें क्या बोला, 4 गो परिवार में संख्या है, परिवार में लोगों की संख्या कितना है, 4, एवरेज कितना दिया है, 45। इसमें मित्र अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 के 0 और कैरी 2, तो 16 और 2 18, 180 आएगा। लेकिन क्या हमको इससे काम चलेगा क्या, क्योंकि हमको इससे काम चलेगा, इस सम को अगर हम निकालेंगे तो इससे हमारा काम तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको जो बाद वाला जो इक्वेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वर्तमान का। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक्स के जुड़ने से अब सभी पांचों की क्या है, औसत आयु 49 वर्ष है। मतलब अब की बात को पूछा जा रहा है, और हमसे ये जो दिया गया है डेटा, ये 5 वर्ष पहले का दिया गया है। तो वो क्या करना होगा, पहले वर्तमान का लेना होगा। तो वर्तमान का लेने के लिए क्या करेंगे मित्र, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एवरेज में 5 बढ़ा देंगे। तो हम लोग प्रेजेंट का लेंगे मित्र, तो क्या करेंगे, A + B + C + D, और इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट करने के लिए एवरेज में 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 50। क्लियर है मित्र, क्या हो गया, 50। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, हम लोग ये देखिए 5 वर्ष पहले का था, हम लोग जो ये निकाले 180 5 वर्ष पहले का था, और प्रेजेंट का निकालेंगे तो हमारा संख्या कितना हो गया, संख्या हमारा 4 ही है। संख्या मित्र हमारा क्या है, 4 ही है। औसत क्या हो गया, 50, औसत हो गया 50। तो इसका सम कितना निकलेगा, 200। तो इसका सम मित्र कितना हो जाएगा, 200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ले लेंगे, यहाँ पे हम सम ले लेंगे। तो सम निकला मेरा 200, और 5 साल पहले कितना था, 180 था। क्लियर है मित्र, हमारे सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बोला है कि x के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु 49 वर्ष है। पहले इसमें 4 गो था तो औसत आयु कितना था, औसत आयु था 45। अब हम लोग क्या किए, वर्तमान का लिए तो औसत आयु कितना हो गया 50। तो अब मान लीजिए कि जब 4 गो था तो इसका हम सम निकाले तो 200 आया। अब क्या हो गया 5 गो हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें x जुड़ गया। तो इसका भी हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। तो a b c d और क्या हो गया x। अब जुड़ा तो कितना आ गया मित्र 49। तो 49 में मित्र हम लोग 5 से गुना कर देंगे। क्या हम लोग मित्र 49 में 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि एवरेज में हम लोग संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है सम आता है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 5 चौका 20 और 4 24, 245 आएगा मित्र। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ 245 लिख लेंगे मित्र। हम लोग क्या लिख लेंगे 245। अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया, तो पूछा गया कि x की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो x की वर्तमान आयु मित्र हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब देखिए मित्र, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और चाहे इसको ऐसे भी निकाल लेंगे। देखिए ए बी सी डी का 200 जब औसत आयु है, ए बी सी डी का जब जब मित्र औसत आयु 200 है, तो हम लोग x का तो निकालना है, तो इसका अंतर हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, x बराबर हम लोग क्या निकाल लेंगे 45। क्या क्लियर है मित्र, क्योंकि जब 4 का 200 है, जब 4 गो लोगों का जब औसत आयु 200 है, तो हमको 5 को कितना दिया 245। तो जब हमको क्लियर पता है कि जब एक जब जुड़ गया है तो 245 हो गया है, तो x का कितना होगा, x का 45 हो जाएगा। तो मित्र क्या हो जाएगा x का 45। ठीक है मित्र, क्लियर यहाँ तक। और हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे भी सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। हम लोग देखे भी हैं कि जब उसको कैंसिल करते हैं तो सिंबल में चेंज करते हैं तो ए से ए खत्म हो जाएगा, बी से बी, सी से सी, डी से डी, कितना बच गया एक्स। अब एक्स में क्या करेंगे, इसमें भी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। वही बात हो गया मित्र, सेम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। इसमें भी वही बात बोला है, 5 वर्ष पहले क्या बोला, P प्लस Q की औसत आयु कितना है 15 वर्ष, और आज P Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। हमसे देखिए दिया है 5 वर्ष पहले का, और क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है वर्तमान का। तो हमको क्या करना होगा, पहले वर्तमान करना होगा। तो वर्तमान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्त, हम लोग उसको प्रेजेंट लिखे हैं, इसका प्रेजेंट का सिंबल है। तो प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 5 वर्ष जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा P प्लस Q बराबर 20। हम लोग एवरेज में क्या करेंगे 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, आज P Q तथा R की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। अब इसमें क्या हो गया P Q प्लस R, मतलब R एगो क्या हो गया व्यक्ति इसमें ऐड हो गया, तो इसका औसत आयु कितना हो गया 20 हो गया। तो मित्र हम लोग पढ़े थे कि नंबर में क्या करते हैं, एवरेज से गुना करते हैं तो सम आता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा औसत है, ये हमारा 20 जो निकला औसत निकला। तो इसमें संख्या कितना है 2, गुना करेंगे तो कितना आएगा 40। इसमें कितना संख्या है 3, हमारा औसत कितना है 20। इसमें गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 60। 3 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 3 व्यक्तियों की संख्या है। तो मित्र तो हम लोग क्या डायरेक्ट 40 और 60 लिख सकते हैं। क्या डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 40 और 60 लिख सकते हैं। अब दोस्त हमारा इक्वेशन बन के तैयार है, इक्वेशन बन के तैयार है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है आर की आयु, हमसे आर की आयु पूछा जा रहा है, वो भी क्या 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ना उसको हम 10 वर्ष का निकालेंगे। तो आइए पहले हम लोग आर का निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंबल चेंज करेंगे, ये पी से पी खत्म, ये क्यू से क्यू खत्म, आर कितना हो जाएगा 20। आर का जब वैल्यू मित्र जब 20 निकला, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना होगा। तो 10 वर्ष बाद हमसे पूछा जा रहा है मित्र, तो इसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 वर्ष। क्या हो जाएगा आर की आयु, आर की आयु 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा मित्र 30 वर्ष हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन 1। क्लियर है सभी साथियों को मित्र यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मित्र हम लोग अब 60 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है देखिए, और आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें बोला है 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो उनकी औसत आयु क्या 3 माह की वृद्धि हो जाती है। मित्र हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि मान लीजिए 39 गो विद्यार्थी है, ठीक है, इसका औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें एक अगर शिक्षक को ऐड कर लिया गया तो क्या उसमें औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो गई। तो 3 माह की वृद्धि हो गई तो हमको तो यहाँ सब दिया है क्या वार्षिक में, और जब ये माह में दिया है, महीना में दिया है, तो हमको इसको क्या करेंगे वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो पहले मित्र 15 था, अब कितना आ गया 1/4, तो उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो 15 चौका 60 और 1 61/4 आया। मतलब अब एक शिक्षक के शामिल होने से उसके औसत आयु में कितना की वृद्धि हो गया 61/4 साल, मतलब 61/4 साल की वृद्धि हो गई। यहाँ तक क्लियर है मित्र। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर में हम लोग एवरेज से गुना करते हैं सम आता है। तो 39 को मित्र विद्यार्थी है, 39 को विद्यार्थी है, और 15 क्या है हमको 15 क्या दिया है औसत दिया है, मतलब आयु का औसत जो 39 विद्यार्थी का दिया है वो 15 दिया है। इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 निमा 135 के 5 कैरी 3 मतलब 45 45 और ये 13 48 58 कितना आ जाएगा मित्र 585 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 585 585 आ गया। अब क्या बोला उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए। अब उनके शिक्षक की आयु शामिल करेंगे तो अब कितना हो गया संख्या 40 हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक भी आ गए। तो आयु जब शामिल करेंगे तो 40 हो गए, और इसका हम लोग कितना निकाले हैं एवरेज, क्यों, क्योंकि जब शिक्षक को शामिल किए हैं तो यहाँ 3 माह की वृद्धि हो गई, और जब इसको हम वार्षिक में निकाले तो कितना हो गया 61/4। तो 61/4 इसको क्या करेंगे मित्र गुना कर देंगे। तो ये 4 से ये 40 खत्म हो जाएगा 10 बार में, तो ये कितना आया 610 आया। 610 आया मित्र, क्या आया 610। तो देखिए पहले था 39, तो इसका सम कितना है 585। अब कितना हो गया 40, तो 40 का सम कितना आया 610। तो अंतर कितना का है मित्र 1 का। अंतर कितना है कितने का है 1 का। अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 610 में से मित्र 85 घटेगा तो कितना आएगा 610 में से 85 घटेगा 585, तो 25 आ जाएगा। क्लियर है मित्र। तो कितना आया, तो शिक्षक की आयु कितना आया 25 वर्ष। क्यों, क्योंकि 39 को तो उसमें विद्यार्थी ही थे, और एक शिक्षक शामिल हुए तभी तो वो 40 हो गए ना। तो हमको क्या शिक्षक की आयु निकालना था, तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 25 ईयर, मतलब शिक्षक 25 साल के हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र अब 61 देखेंगे। उम्मीद है कि सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है मित्र, आइए तो सॉल्व करते हैं। अब आ गया आयु वाला, पिता पुत्र वाला, पिता और माता, और क्या है माता और पुत्र की औसत आयु इसमें दिया गया है। इसमें भी थोड़ा टाइप चेंज है, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, बस बेसिक फार्मूला जो है उसको नहीं भूलना है। जो हम लोग क्या बताए थे कि संख्या में जो एवरेज से गुना करते हैं उसमें क्या आता है सम आता है। तो देखिए दोस्त इसको तो तब तक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब तक थोड़ा हम पानी पीते हैं। ओहो, आइए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मित्र क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 61 क्या में क्या बोला है, पिता तथा पुत्र की औसत आयु कितना है 40 वर्ष। तो पहले हम लोग क्या करेंगे मित्र, हम लोग ले लेंगे फादर, फिर ले लेंगे क्या पुत्र। फादर और पुत्र मतलब कि फादर और सन क्या है औसत आयु दिया है मित्र 40 वर्ष। हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर में एवरेज से क्या पढ़े थे मित्र, नंबर में हम लोग एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है सम आता है। तो हमको क्या दिया फादर और सन का दिया औसत आयु 40, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करें, क्यों, क्योंकि इसमें दो संख्या दो व्यक्ति हैं, तो कितना आ गया औसत 80 आ गया औसत। क्लियर है मित्र। अब देखिए
फिर हमको क्या दिया है, हमको फिर दिया है माता, पिता और माता, मतलब फादर और मदर का कितना दिया है, 54 दिया है। तो इसमें भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, कितना हो जाएगा 108। क्लियर है मित्र, यहाँ तक तो क्लियर है सभी साथी को। क्यों हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 लोगों की संख्या है, 2 लोगों की संख्या है। तो जब 2 लोगों की संख्या और हमको औसत पता है, तो औसत में हम लोग क्या करते हैं, औसत हम लोग संख्या से गुना करेंगे तो सम आएगा, ये सम आ गया। अब क्या दिया है, अब दिया है माता और पुत्र, मतलब माँ और सन, मदर और सन का औसत आयु कितना दिया है मित्र, 38 दिया है। तो 38 में भी 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 के 6 कैरी 1, 3 दूना 6 7, 76 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हमारा इक्वेशन बन के तैयार है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी की औसत आयु ज्ञात कर लेंगे। आइए इसमें देखिए, इसमें क्या दिया, 2 फादर हो गए, 2 फादर हो गए, इसमें देखिए 2 सन हो गए और 2 मदर हो गए। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, जो सम निकाले हैं इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 6 14 के 4 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 7 16 के 6 कैरी 1, क्या होगा 264 आ गया मित्र। कितना आया, 264। अब इसको दोस्त हम लोग 264 आ गया, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो फादर सन और मदर बराबर 264 आया। अब ये 2 से ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आया 132, 132 आया। तो मित्र हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बताइए, हम लोग जानते हैं कि नंबर में एवरेज से गुना करते हैं तो सम आता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग को यहाँ पे मित्र दे दिया गया है संख्या, हम लोग को क्या दे दिया गया है, हम लोग को संख्या दे दिया गया है कि 3 लोग है, फादर है, सन और मदर है, मतलब माँ, पिता और बेटा, तीनों की हमको बता दिया है कि 3 लोग हैं। और क्या दे दिया है, सम दे दिया है, हमसे पूछ रहा है सबका औसत, सबका औसत पूछ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, औसत निकालने के लिए सम में नंबर से भाग दे देते हैं, मतलब क्या करते हैं, योग में हम लोग संख्या से भाग दे देते हैं। तो हमको क्या दे दिया गया है, यहाँ हमसे औसत पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ संख्या दे दिया गया है और सम दे दिया गया है। तो सम कितना है, 132, संख्या कितना है, 3 लोगों का, संख्या कितना है, 3 लोगों का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12, तो एवरेज कितना निकलेगा टोटल का, 44। कितना निकलेगा, 44 ईयर, मतलब फादर सन और मदर का औसत आयु कितना हो जाएगा, 44 ईयर। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा, कितना हो जाएगा, 44 ईयर। क्वेश्चन नंबर 61 का 44 ईयर हो जाएगा। ठीक है मित्र, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। मित्र क्या बोला, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। हम लोग क्या किए, इसमें गुना कर दिए तो कितना आ गया, 7 5 35। और यदि 3 नई संख्या जोड़ दिया जाए, मतलब 3 को संख्या क्या बोल रहा है, 3 को नया संख्या जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 संख्या। इसका क्या बोल रहा है कि औसत कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। मतलब 5 संख्या का औसत दिया गया 7, तो हम लोग उसका सम निकाल लिए 35। अब कह रहा है कि यही 5 संख्या में 3 को नया संख्या और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 को संख्या, इसका सम कितना हो जाएगा, 8.5। अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो 8 5 40 और कैरी 4, कितना 64, 64 4 68, कितना हो जाएगा मित्र, 68.0। तो ये 68 हो गया। ठीक है मित्र, तो कह रहा है 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आप मान लीजिए मित्र, पहले था हमारे पास 5, तो 5 के संख्या का क्या दे दिया, 7, 5 संख्या का औसत दे दिया 7, तो हमारा क्या निकला, सम 35 निकला। अब इसमें 3 को नया संख्या दिया, इसमें हम क्या किए, हम लोग 5 में 3 को ऐड कर दिए, तो इसी का तो डिफरेंस हमसे पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, 3 नई संख्या, जो 3 नई संख्या जोड़े हैं उसी का हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 में से 35 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 33 बचेगा मित्र। तो अब मान लीजिए कि हमको यहाँ संख्या दे दिया 3 और हमको यहाँ सम निकल गया, क्या निकल गया, सम निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं मित्र, सम में हम लोग नंबर से क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो एवरेज हमारा निकल जाएगा। तो सम हमारा हो गया 33 और संख्या हो गया 3, क्या हो जाएगा 11। एवरेज हमारा क्या निकला मित्र, 11 निकला। तो क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है मित्र, कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला है,
किसी ऑफिस में 20 कर्मचारी की औसत कितना है, औसत आया 1900 है। मतलब कोई ऑफिस है जिसमें 20 गो कर्मचारी है, उनका औसत आमदनी कितना है 1900। तो इसका सम निकालें कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 3800 हो गया। यदि मैनेजर की आय जोड़ दी जाए, मतलब पहले 20 को कर्मचारी का लिया गया, अब कह रहा है कि उसमें जोड़ दीजिए मैनेजर का भी, तो 20 से कितना हो जाएगा 21, इसमें क्या करेंगे 2000 से मित्र गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 42, 19 38 हो जाएगा और ये 42,000 हो जाएगा। ठीक है मित्र। अब क्या बोल रहा है, तो मैनेजर की वार्षिक आय, मैनेजर की वार्षिक आय हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो वार्षिक आय निकालेंगे मित्र, तो हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे 1 और इसका हो जाएगा 4000। देखिए मित्र, हमसे पूछ रहा है मैनेजर की वार्षिक आय, हमसे क्या निकला है 1 महीना का, मतलब मैनेजर का हम 1 महीना का अंतर निकाले तो कितना निकला 4000। तो हम लोग 12 महीना का निकालेंगे, 12 मंथ का, तो क्या करेंगे इस 4000 में मित्र हम लोग 12,000 से क्या सॉरी 4000 हम लोग 12 महीना से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको पूरा साल का निकल जाएगा। तो 12 चौक 48, क्या हो जाएगा, एक मैनेजर का सैलरी कितना हो जाएगा, एक मैनेजर का वार्षिक आय कितना हो जाएगा 48,000। क्लियर है मित्र, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला, देखिए यदि 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति यदि 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले एक नया व्यक्ति आ जाए तो 8 व्यक्ति के समूह का औसत भार कितना होगा 1.5, मतलब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्त यहाँ क्या बोला, फिर ध्यान से देखिए, 65 किलोग्राम का व्यक्ति है, भार वाले व्यक्ति के बदले मतलब उसके जगह जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाए तो 8 व्यक्ति का समूह का औसत भार कितना हो गया 1 कितना 5 हो गया। मतलब संख्या कितना है हमारा 8, मतलब नंबर कितना है 8 और एवरेज कितना है 1.5। तो सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 120, मतलब 12 आएगा। हमारा सम कितना आएगा 12। अब देखना है मित्र कि हमको क्या बोला गया था कि एक नया व्यक्ति आ जाए तो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत भार क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ क्या होगा, औसत भार बढ़ जाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि जो 65 किलोग्राम का जो पहले से व्यक्ति था, 65 किलोग्राम का जो पहले से व्यक्ति था, उससे ज्यादा वजन का व्यक्ति आया, तभी तो बढ़ गया ना। अगर अगर ये घट जाता तो क्या होता, 65 किलोग्राम के व्यक्ति की जगह पर कोई कम वजन वाला लोग आता, तो इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ किलोग्राम में बढ़ गया है तो अब इस 12 में क्या करेंगे, हम लोग 65 को मित्र ऐड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना वजन का व्यक्ति आया, क्योंकि हमसे पूछ रहा है नए व्यक्ति का भार। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 6 1 7, कितना आया 77 kg का व्यक्ति इसमें ऐड हो गया, मतलब इसके जगह पर 77 kg का व्यक्ति आ गया। क्लियर है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है मित्र 53 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करने से 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। मतलब 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 53 में जो भी डेटा आएगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग पहले लेते हैं 10 व्यक्ति का औसत कितना है 2 किलोग्राम, तो कितना आया मित्र 20 आया, कितना आया 20 आया। जब 20 आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 53 को इस 20 में क्या करेंगे मित्र ऐड कर देंगे। 53 को 20 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, मतलब 53 किलोग्राम से ज्यादा का व्यक्ति आ रहा है, उससे कम का व्यक्ति नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। तो हम लोग इसको तो जानते ही है कि नंबर में हम लोग एवरेज से गुणा किए तब ये सम आया। तो ये इसका कितना आया 20 आया, जो व्यक्ति शामिल किया गया जो उसके जगह पे, तो 10 व्यक्ति का दिया 2 किलोग्राम, तो इसका हम लोग सम निकाले तो 20 आया। जब सम 20 आया तो हम लोग क्या करेंगे, इस 53 को ऐड कर देंगे तो हमको नया व्यक्ति का भार निकल जाएगा। तो 37 कितना आया 73 kg का नया व्यक्ति आया। कितना का आया 73 kg का। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र हम लोग 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला है, 20 वर्ष की आयु वाले लड़के के बदले 20 वर्ष की आयु वाले लड़के के बदले एक नए लड़के के आने से 24 लड़कों के समूह का औसत कितना हो जाएगा, 3 माह घट जाता है। देखिए 20 वर्ष, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दोस्त ध्यान दीजिए, हम जो इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं
उससे थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें क्या बोला, 20 वर्ष की आयु वाले लड़के के बदले एक नए लड़के के आने से 24 लड़कों के समूह का औसत 3 माह घट जाता है। मतलब क्या हो जाता है, औसत जो है 3 माह घट जाता है। तो दोस्त हमको यहाँ दिया है वर्ष में, हमको दिया है क्या, वर्ष में, और हमसे पूछ रहा है वर्ष में, क्योंकि नए लड़के की आयु ज्ञात करना है तो वर्ष में ज्ञात करना है। ये हमको दिया है माह में, तो माह में जब दिया है तो हमको पहले वर्ष में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 3 माह में 12 से हम लोग भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा 24 लड़कों का औसत निकला, मतलब एवरेज निकला। क्लियर है मित्र। अब देखिए हम लोग नंबर में क्या करेंगे, एवरेज से गुना करेंगे, सम आएगा। तो 24 लड़के का समूह है, 24 लड़के का समूह, औसत कितना निकाले मित्र, 1/4। तो हमारा सम कितना निकल जाएगा, तो ये 4 से 24 6 बार में खत्म हो जाएगा। तो औसत कितना निकला, 6। औसत कितना निकला, 6 निकला। अब क्या बोला जा रहा है कि 24 लड़कों के समूह का औसत क्या है, 3 माह घट जाता है। इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था, बढ़ जाता था, मतलब बढ़ता था। तो बढ़ता था तो क्या करते थे, जो ऊपर का जो आयु वाले व्यक्ति था उसमें से हम लोग क्या करते थे, उसको हम ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ जब घट जाता है क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या है, 20 वर्ष, इसमें क्या करेंगे, 20 वर्ष के जो व्यक्ति था, 20 वर्ष का जो पहले से व्यक्ति था उसमें क्या करेंगे, इस सम को, आए हुए सम को हम क्या करेंगे मित्र, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष। तो नया व्यक्ति का कितना हो जाएगा, नए लड़के की आयु इसमें कितना हो जाएगा मित्र, 14 वर्ष हो जाएगा। नए लड़के की आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। क्लियर है मित्र सभी साथी को। इसे पिछला क्वेश्चन में बोला गया था क्या, कि हमको मतलब कि औसत 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 आय में या औसत माह में क्या होता था, वृद्धि होती थी, मतलब बढ़ जाता था। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया घट जाता है। तो जब घटेगा तो यहाँ घटाएंगे, जब बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, हम लोग सम में जोड़ते थे, क्यों, क्योंकि हमको वहां पे वृद्धि था और यहाँ पे घटा हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे घट रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है दोस्त, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और आज हमारा एवरेज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। और जो मित्र कुछ और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग उस पर क्लास लेकर के आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 3 लड़कों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितना है मित्र, 15 वर्ष, तथा इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5:7। देखिए 3:5:7 क्या दिया है मित्र, कि 3 लड़कों के आयु का क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो क्या पूछा रहा, सबसे बड़े लड़के की आयु का क्या करिए, सबसे बड़े लड़के की आयु ज्ञात करिए। तो मित्र हम लोग जानते हैं कि बीच वाला वैल्यू क्या होता है, एवरेज होता है। बीच वाली वैल्यू क्या होती है, एवरेज होती है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है 3, 5 और 7 क्या दिया, अनुपात में दिया है। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज। और यहाँ क्या दिया है, 3 लड़कों की औसत आयु हमको दिया है 15। मतलब हमारा अगर रेशियो के अनुसार देखते हैं तो एवरेज क्या आता है, 5। तो 5 यूनिट का मित्र, 5 यूनिट का एवरेज दिया है हमारे पास 15। क्या दिया है, 15। यहाँ तक क्लियर है सभी साथी को। कि हमको क्या बोला कि इनकी आयु का अनुपात क्या दिया, 3:5:7। हमको जब 3 को जब लड़का का अनुपात ऐसे दिया है 3:5:7 में, तो हम जानते हैं कि बीच वाला क्या होता है, औसत होता है। तो बीच वाला हमको क्या हो रहा है, 5 जो हमको दिया गया यूनिट, ये हो रहा है हमको औसत हो रहा है। और औसत का मान क्या दे रहा है, औसत आयु का मान हमको दे रहा है मित्र 15 वर्ष। क्या दे रहा है, 15 वर्ष। तो हम लोग 1 यूनिट का मान जब निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/3। मतलब 15/5 होगा ना, 15 में क्या हो जाएगा मित्र, 5 हो जाएगा। तो हमको 1 यूनिट का मान कितना आया, 3 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 3 आया। अब क्या करा, सबसे बड़े लड़के की आयु ज्ञात करिए। तो सबसे छोटा लड़का ये हो जाएगा 3, और सबसे बड़ा लड़का कौन हो जाएगा, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 यूनिट का मान निकालेंगे मित्र। तो 7 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान जब 3 है तो 7 यूनिट का मान में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 21। तो सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी हो जाएगी मित्र, 21 ईयर। क्या हो जाएगा, 21 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 67 में कौन हो जाएगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन हो जाएगा 21। उम्मीद है कि सभी साथी को क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मित्र आप सभी को
क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथियों को क्लास अच्छा लगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कल आप कौन सा मतलब नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा क्लास लेकर के आए और अच्छे से मतलब एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए, ताकि आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो मित्र। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।